और अभी उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि ये युवा दल है और कहते हैं कि जिस साइड युवा चलता है देश उसी साइड चलता है, और देशभक्ति की भावना हर नौजवान के अंदर जरूरी है। बदलाव लेके आते हैं तो युवा ही लेके आते हैं। अभी एक सॉन्ग गाया था मैडम ने, बबली ने, कि भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में, बड़ी पुरानी रागनी है ये, ठेठ हरियाणवी। और ये जो कंपोजिंग, जिस कंपोजिंग में ये गा के गई है, ये इस कंपोजिंग में शुरू में मैंने ही गाया था 8-10 साल पहले इस भजन को। और अभी इससे आगे बढ़ते हुए कि भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में, मुलाकात करने के बाद वो माँ जब गई और फांसी का दिन मुकर्रर किया गया, और जिस दिन भगत सिंह को फांसी लगनी थी मैं बिल्कुल उसी उसी दिन का, उसी घड़ी का, उसी पल का सॉन्ग आप लोगों के बीच में सुनाऊंगा कि क्या माहौल था उस टाइम पर। पूरे भारत में गमहीन माहौल था, पूरे हिंदुस्तान में चूल्हा नहीं चढ़ा उस दिन। और भगत सिंह के गांव भंगा खटकड़ कला, जिला लायलपुर, जो आज पाकिस्तान में फैसलाबाद के नाम से मशहूर है, वहां पर उसके गांव में एक 10-12 साल की छोरी अपनी सखिया ने, अपनी भालिया ने पूछने लगी, आगे जी क्या हो गया, आज सारे के चेहरे उदास क्यों हैं? वह छोरी बोली है जो माँ विद्यावती का बेटा है, नैन्टी का लड़का, कि हाँ, कि आज मैंने सुना है अंग्रेज उसके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी लगा के फांसी के फंदे पे ले जाके आप फांसी तोड़ेंगे। इतनी बात जब छोटी सी छोरी ने सुनी, दौड़ी दौड़ी भगत सिंह की माँ के करने गई ने बोली है, माँ तू यहाँ आराम से बैठी है और गाँव में तो कुछ और ही खबर चली हुई है, क्या खबर चल रही है बेटी, कि आज तेरे बेटे भगत सिंह के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी लगेगी और अंग्रेज फांसी तोड़ेंगे। इतनी बात भगत सिंह की माँ ने जब सुनी तो भगत सिंह की माँ हंसने लगी। ये बोलिए लाडो तो किसने बहका दी? ने बोली माँ बहकाई नहीं, ये बात सच है। अब सोच के देखो भगत जनो, ये तो वो माँ थी जिसने ऐसे संस्कार अपने बेटे को दिए थे। कहने लगी है बेटी तेरे को बहकाया है किसी ने, जिस माँ को पता चल जाए तेरा बेटा वतन के लिए कुर्बान होएगा, आज इस संसार में नहीं रहेगा, वो माँ तो बेचारी बावली होकर भित्ता के दीवार के टक्कर मार मार के पागल होकर ना मर जावे। लेकिन भगत सिंह की माँ क्यों हंसी? उसकी हंसी में एक राज था जो इस भजन में मैं आपको बताऊंगा। वह भगत सिंह की माँ को एक दिन भगत सिंह ने बोला था, भगत सिंह की माँ ने एक दिन भगत सिंह की माँ ने जिक्र किया था कि बेटा तू जवान हो गया, मैं तेरी शादी करना चाहती हूँ। उस दिन भगत सिंह ने एक जवाब दिया था उसकी माँ को कि माँ मैं शादी नहीं करवाना चाहता। कि क्यों? कि माँ ये हिंदुस्तान मुल्क जब तक गुलाम है ना, जब तक भगत सिंह शादी नहीं करवाएगा, क्योंकि आज तो मैं एक गुलाम हूँ, कल तू मेरी शादी कर देगी, मर्द भी 2 गुलाम हो जाएंगे, हम आगे मेरे टापर होंगे, हम 3 गुलाम हो जाएंगे। माँ जब तक ये मुल्क गुलाम है जब तक मैं शादी नहीं करवाऊंगा, और हाँ तेरी इच्छा पूरी करूंगा मैं। भगत सिंह को तो पता था कि तेरी जिंदगी किस प्रकार से चल रही है, कि माँ अगर तू मेरी शादी करवाना चाहती है ना तो तेरा सपना पूरा होएगा, आएगा वो दिन तेरी जिंदगी में, मैं बनड़ा बनूंगा, सजाया जाऊंगा, और माँ मेरे हाथ में जो है कंगड़े सजेंगे, पैरा में रखड़ी सजेगी, और वो दिन आएगा। लेकिन जहां पर मैं शादी करवाऊंगा वो दुल्हन भी कोई और होगी और वह लोकेशन भी कोई और होगी। एक दिन मौत नाम की दुल्हन से शादी करवाएगा तेरा भगत सिंह, और जिस दिन मौत को बहाने जाओ एक भी आंखों में आंसू मत लेके आइए। माँ पूरे गांव की लुगाई छोरिया ने बुला के सुतरे सुतरे गीत घूमर डलवा के और अपने बेटे की बरात में विदाई दिला दी। वो बात भगत सिंह की माँ के याद आई तो भगत सिंह की माँ हंसने लगी कि मेरे बेटे की वतन के लिए कुर्बानी में व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। और छोरी को लिए लाडो, इस संसार के अंदर ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मेरे बेटे भगत सिंह को फांसी तोड़ दे। आज तो मेरे बेटे भगत सिंह की शादी है, आज तो तेरे भाई भगत सिंह की जो है ना बारात सजेगी, हाथों में हथकड़ी नहीं, हाथों में तो कंगने सजेंगे लाडो, और सारे गांव के लुगाई छोरिया ना बुला सुतरे सुतरे गीत घूमर डालो और अपने भाई की बारात में विदाई दे दो। बेटी किस प्रकार से भगत सिंह की माँ ने अपने बेटे की वतन के लिए मौत शादी में कन्वर्ट कर दी। भगत जनों ये इन माओ को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने ऐसे वीर सपूत पैदा किए। क्या बता दिया? देश में बर्बादी है लेके आनी आज आ जाती है, और आओ बहनों गीत गाओ भगत सिंह की शादी है। ये देखो सोमा किस प्रकार से शादी रचवाई थी उन्होंने, देश प्रेम से कितना प्रेम रखते थे इस बात माँ से। क्या बताया? हाँ देश में बर्बादी है लियारी आज आ जाती है, आओ बहनों गीत गाओ भगत सिंह की शादी है, आज मेरे बेटे की शादी है। भगत सिंह की माने क्या
है। अरे जितने दुख थे दुनिया के सबसे बेटा मेरा पार हुआ, भगत सिंह मेरा पार हुआ। ये मत कहना रे दुनिया वालों पुत्र मेरा गिरफ्तार हुआ, भगत मेरा गिरफ्तार हुआ। आज डंडा बेड़ी ला दी उसके पैरों में सजा दी। इन युवाओं का जोश देख के मैं बता देना चाहता हूं कि उसी भगत सिंह का जिक्र कर रहा हूं मैं। आप क्यों प्रेरणा स्रोत मानते हो उसको, भगत सिंह को? ऐसे इतिहास नहीं पढ़े उनके? बताते हैं कि जिस टाइम पर जज साहब ने मौत की सजा देके और अदालत में अपनी कलम तोड़ दी तो भगत सिंह जोर जोर से हंसने लग गया और जज ये देख के हैरान हो गया, ये कैसा मुलजिम है, मैंने इसको मौत सुना दी और ये हंस रहा है। गुस्सा आ गया जज साहब को, भगत सिंह को कहता है भगत सिंह अरे लड़के तेरे फांसी दे चुका हूं और तू हंस रहा है, अपनी हंसी पे लगाम दे। अगर ऐसे हंसेगा तो हमारी ब्रिटिश अदालत की तौहीन समझते हम इसमें। भगत सिंह शेर की तरह दहाड़ता है और एक जवाब देता है अदालत के अंदर, कहता रहे अंग्रेजों तुम्हें सजा भी नहीं देनी आती, फांसी दे के खुश हो गए कि हमने फांसी दे दी। अरे क्या समझते हैं हम फांसी को? जब हमने सारे जुर्म छाती ठोक के कबूल कर लिए, तुम्हारे सामराज्य अंग्रेज को सरेआम चौराहे के ऊपर ठोका हमने, तुम्हारी बैंकों के ताले तोड़े, तुम्हारी असेंबली में सरेआम बम फेंक चुके हम लोग। अगर हमें सजा देनी है तो अपनी आर्मी और पुलिस को बुलाओ यहाँ और चारों तरफ से लगा के गन और बीच चौराहे पे खड़ा करके और हमें गोलियों से उड़ा दिया जाए। अगर ऐसे फांसी के फंदे पे लटका के और कुत्तों की मौत मारोगे तो हम भी तौहीन समझते हैं हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों की। थैंक यू धन्यवाद। ये जवाब दिया था भगत सिंह ने, ऐसे इतिहास नहीं बने उनके। और क्या बता दिया, अरे जितने दुख थे दुनिया के सबसे बेटा मेरा पार हुआ, भगत सिंह मेरा पार हुआ। अरे ये मत कहना रे दुनिया वालों पुत्र मेरा गिरफ्तार हुआ, भगत मेरा गिरफ्तार हुआ। अरे डंडा बेड़ी लगा दी उसके पैरों में सजा दी और राखड़ी बंधवा दी। आगे मटने की बनियादी है, देश में बर्बादी है, नियारी आज आजादी है। आओ बहनों गीत गाओ, भगत सिंह की शादी है, आज हर भाई की शादी है। भाई राजस्थान बीच भंडार पुराना बस स्टैंड चौधरी भोजराज शेखा 100 रुपए से मेरा मान सम्मान करते हैं, भगवान इनको कई लाख गुना ज्यादा बढ़ा करके दे। थैंक यू। अरे हाथों में जंजीर डाल के चपरासी ने पकड़ी है, चपरासी ने पकड़ी है। पर ये मत कहना रे दुनिया वालों हाथों में हथकड़ी है, हाथों में हथकड़ी है। भाई भगत सिंह की हंसी भी आती है, ऐसा दिलेर बच्चा पैदा किया था उसकी माँ ने वो, और वो जो है ना बड़ा होकर क्रांतिकारी नहीं बना भाई। कभी सोचते हो कि बड़ा होकर क्रांतिकारी बना था? नो, उसके तो खून में देशभक्ति थी भाई, क्योंकि उसके दादा जेल में गए आजादी के लिए, उसके बाप उसके चाचा दोनों ही जेल में थे जब भगत सिंह का जन्म हुआ, जमात पर होके आए थे। और 3-4 साल का जब हुआ, हमने लेसन में पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है, भगत सिंह ने एक सवाल खड़ा कर दिया अपने चाचा के सामने। छोटा सा बच्चा 4.5 साल की उम्र खेतों में जाके बोला कि चाचा इन किसानों को बोलो ये अपने खेतों में बंदूकें पैदा क्यों नहीं करते, इतनी बंदूकें पैदा कर दो इन खेतों में कि हर हिंदुस्तानी के हाथ में एक बंदूक आ जाए और इन अंग्रेजों की छाती में गोली मार के हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ने का काम कर दो। इतना बड़ा सवाल किया और फिर भगत सिंह की मां ने भगत सिंह का एडमिशन स्कूल में करवाया और स्कूल में अंग्रेजों के बच्चे से पंगे लेने शुरू कर दिए। तीसरी क्लास में हो गया, 8 साल की उम्र हो गई जब पंगा लिया था ना भगत सिंह ने। 8 साल की उम्र थी पहली बार अंग्रेजों से। हम थे अंग्रेजों के गुलाम, हिंदुस्तान के बच्चे नीचे बैठते थे, अंग्रेजों के बच्चे कुर्सियों पे बैठते थे, भेदभाव होता था हमारे साथ में। और भगत सिंह को ये देख के बहुत चिढ़ थी, भाई देश तो मेरा, हम तो नीचे बैठे, अंग्रेजों के बच्चे कुर्सियों पे बैठते हैं। एक दिन अंग्रेज का बच्चा चला गया पानी पीने क्लास में से उठ के, और भगत सिंह हिम्मत करके उस अंग्रेज वाले छोरे की कुर्सी पे बैठ गया। अंग्रेज का बच्चा वापिस आया, भगत सिंह को अपनी लैंग्वेज में कहता है, भगत सिंह स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, ये सीट तो मेरी है, तेरी सीट नीचे है। इतनी बात जब भगत सिंह ने सुनी तो भगत सिंह ने उस अंग्रेज के बच्चे का कॉलर पकड़ के उठा के ऊपर मारा, खींच के थप्पड़, और कहने लगा, अरे ओ अंग्रेज के बच्चे, कौन कहता ये सीट तेरी है? ये सीट मेरे हिंदुस्तान की है और हिंदुस्तान भगत सिंह का है, ये सीट भी भगत सिंह की है, नहीं छोड़ूंगा इस सीट को, जाते को जो करना है कर ले। इसी बात के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 दिन की कैद कर दी भगत सिंह की, कि बच्चा भी से इतना फड़ निकाल रहा है ना, इसका फड़ यहीं कुचल दो, नहीं तो बड़ा होकर
लिए लाड करने लगी। भगत सिंह हंस के कहने लगा, आंसू पोंछ के माँ के, माँ कैद तो मैंने काटी है पर तेरी आंखों में आंसू क्यों है माँ? भगत सिंह की माँ ने आंसू पोंछ के एक जवाब दिया था उस टाइम अपने बेटे को, ध्यान से सुन लेना। कहती है कि बेटा भगत सिंह, ये गम के आंसू नहीं है मेरी जो आंखों में है, ये तो खुशी के आंसू है बेटा, कि हिंदुस्तान की किसी पहली माँ ने अपनी कोख से पहला बेटा ऐसा पैदा किया है जिसने पहली आवाज इतनी छोटी उम्र में इन अंग्रेजों के खिलाफ उठाई है। बेटा मैं बहुत खुश हूं तेरे से, आई एम वेरी हैप्पी। ऐसे संस्कार भरे भगत सिंह की मां ने भगत सिंह के अंदर, तो भगत सिंह आज वतन पे फांसी चढ़ने के लिए तैयार हो गया। ये सब संस्कारों की बात होती है भगत जनों। ये माएं बैठी है मेरे सामने, ये खुद कमजोर हो सकती है लेकिन ऐसे शेर पैदा कर देती है जिनके इतिहास बन जाते हैं इस धरती के ऊपर, और वो शेर आप लोगों के बीच में जन्म लेते हैं, जन्म लेते रहेंगे भगत सिंह के रूप में। हमें सिर्फ पहचान करने की जरूरत है। हमारे मुकेश भाई हैं, राकेश भाई हैं, एक बार जोरदार ताली बजा दो। आप लोग कोई भी ऐसे इस प्रकार से समाज सेवा के काम करते हैं बच्चे, उनका साथ दिया करो। और क्या समीर खान जी, खान साहब का मैं धन्यवाद करता हूं जो 100 रुपए से मेरा मान सम्मान करते हैं। समीर खान जी के नाम से एक बार जोरदार ताली बजा दो भगत जनों, क्या बात है। और क्या बताया अगली बार भगत सिंह की मां ने भगत सिंह को यह बात बोली थी, तो आज भगत सिंह आज फांसी चढ़ रहा है। वो 2 देशों का शहीद है, पाकिस्तान और भारत, 2 देशों का शहीद है वो भगत सिंह जो। और क्या बता दिया अगली बात में भगत सिंह की मां छोरी ने क्या बोली, हाँ राजगुरु सुखदेव भगत के साथ बराती जाएंगे, साथ बराती जाएंगे, सारे सुसरे भगत सिंह के फांसी हार पहनावेंगे, आज मौत का हार पहनावेंगे। चलो गाँव सखियों गाने को, क्योंकि देर हो रही जाने को, फिर चली बारात चढ़ाने को, बाबुआ बहने और ताती है, देश में बर्बादी है, लियारी आज आजादी है, और आए बहनों गीत गाओ, भगत सिंह की शादी है, आज मेरे बेटे की शादी है। शादी मौत के साथ करे, शादी मौत के साथ करे, स्वर्ग चित्र सारी में बेटा प्रेम प्रीत की दो बात करे। जितेंद्र सिंह ट्रैफिक पुलिस से है भाई, जितेंद्र सिंह मुलाजिम अपने ट्रैफिक पुलिस से, जो इस देशभक्ति पे खुश होके 100 रुपए से मेरा मान सम्मान करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दो, क्योंकि देखो हमें डर भी बहुत लगता है इनसे। 24 घंटे रोड के ऊपर घूमते हैं, कई बार मिस्टेक हो जाती है, ड्राइवर से चालान काटते हैं, जब हमारी बहस भी हो जाती है इनसे, लेकिन कानून का पालन करते हैं, ये मजबूर होते हैं, बंधे होते हैं। लेकिन इस टाइम पर देखो देशभक्ति गीत पे खुश होकर अपनी नेक कमाई में से 100 रुपए मेरे को मान सम्मान के रूप में दिए। एक बार जोरदार ताली चाहूंगा ट्रैफिक पुलिस के नाम से, थैंक यू, धन्यवाद साहब। हाँ अरे रति राम कह वीर भगत सिंह शादी मौत के साथ करे, शादी मौत के साथ करे, अरे स्वर्ग चित्र सारी में बेटा प्रेम प्रीत की दो बात करे, वहाँ प्रेम प्रीत की दो बात करे, अरे नठो संस्कार करे, हवन कुंड तैयार करे, मंत्रों की भरमार करे, कोई पंडित वहाँ लाती है, देश में बर्बादी है, लियारी आज आजादी है, और आए बहनों गीत गाओ। और ये मेरे भजन की अंतिम लाइन है भगत जनों श्रोता, लास्ट मोमेंट की बात बताऊंगा जिसको वतन से प्यार होता है, जो बड़े ही अपनी मातृभूमि के लिए है, जो बड़े ही अपने वतन के लिए है। उन माओ ने ऐसे वीर सपूत अपनी भारत माता के लिए जिन्होंने पैदा किए हैं, उन्हें मौत का खौफ नहीं होता, मौत को गले लगा लेते हैं वो हंसते हंसते, कि जिस टाइम पर भगत सिंह और उसके साथी फांसी के फंदे की तरफ, मौत की तरफ बढ़ रहे थे, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, सीना पहाड़ और आंखें लाल थे बिल्कुल, और छोटे छोटे कदमों से मौत की तरफ बढ़ रहे थे। जितने अंग्रेज
अफसर रास्ते में खड़े थे, बताते हैं 2-2 कदम पीछे हट गए जहां से वो जवान गुजर रहे थे। इतनी दहशत बताते थे भगत सिंह की, ये लड़का फांसी चढ़ेगा और हिंदुस्तान में बहुत बड़ी क्रांति उभर के सामने आएगी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट पे काबू पाना जिसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और फांसी के फंदे के सामने जाकर मौत का कोई खौफ नहीं है, ऐसे खड़े हुए सीना निकाल के और एकदम से यूं बताते हैं भगत सिंह ने जब वहां पर खड़े मजिस्ट्रेट की तरफ देखा तो उस मजिस्ट्रेट के पंजे कांप गए, क्योंकि भगत सिंह बंधा हुआ था, गर्दन नीचे होगी और भगत सिंह से नजर नहीं जोड़ पाया मजिस्ट्रेट। भगत सिंह हंस रहा है मौत के सामने खड़ा होके। उस टाइम पर एक बात बोली थी भगत सिंह ने फांसी पे चढ़ने पहले उस मजिस्ट्रेट को कि वेल मिस्टर मजिस्ट्रेट, यू आर फॉर्चुनेट टू बी एबल टुडे टू सी हाउ इंडियन रिवॉल्यूशनरीज कैन नंबर डेथ विद प्लेजर फॉर द सेक ऑफ देयर सुप्रीम आइडियल। बजाओ ताड़ी बजाओ, छोके बजाओ। इसका मतलब है कि मजिस्ट्रेट महोदय आप दुनिया के सबसे खुशनसीब आदमी हो जो हिंदुस्तान के ऐसे क्रांतिकारियों की मौत आज अपनी आंखों से देखोगे जो अपने सर्वोच्च आदर्शों के लिए किस प्रकार हंसते हंसते अपने वतन के लिए कुर्बान हो जाया करते हैं। और फांसी का फंदा चूम के गले में डालने से पहले एक बात और बोल दी, बोला रे सुनो रे अंग्रेजों, तुम खुश मत हो जाना कि भगत सिंह कांत हो गया। भगत सिंह की कहानी तो बहुत लंबी रहेगी हिंदुस्तान में। अगर तुमने हमारे मुल्क आजाद नहीं किया तो आऊंगा दोबारा जन्म लेके तुम्हारी छाती के ऊपर मूंग दलने के लिए, तभी तुम सोचोगे भगत सिंह कांत हो गया। और आखिरी बात में भगत सिंह क्या बोल गया, न ये फांसी अंत हमारा, न ये फांसी अंत हमारा, न ये फांसी अंत हमारा, न ये फांसी अंत हमारा। अरे राजगुरु सुखदेव भगत सिंह के ये जन्म तुम्हारा, न ये फांसी अंत हमारा, न ये फांसी अंत हमारा। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 ओ मेरा रंग दे माह रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ये सब मेरी मां के लिए गाया। मैं एक बार आप सबको पुनः धन्यवाद साधुवाद देना चाहूँगा। एक बात और भी कहना चाहूँगा, अगर मैं समय ले लूँ भाई कर्मवीर फौजी तो आपको तो कोई आपत्ति नहीं है। मैं समझता हूँ आपके और इन लोगों के बीच में मैं जितना ज़्यादा बाधा बनूंगा उतना ही विलेन का रोल निभाऊंगा, लेकिन फिर भी अवसर मिला है। भावनाओं से, राष्ट्रीयताओं की भावनाओं से सब लोग सरोबार है अभी, इसलिए इस तरह की बातें कहने का एक शुभ अवसर था मुझे प्राप्त हुआ है। ताकत जितनी ऊर्जा अपने भजनों में लगा रहे हैं हम सब में राष्ट्रीय भावनाओं को ओतप्रोत करने के लिए मैं समझता हूँ भगत सिंह की किताबें अगर पढ़ना शुरू कर देंगे तो उनको आगे वाले कार्यक्रम में उससे आधी ऊर्जा लगानी पड़ेगी। इसलिए भगत सिंह की विचारधाराओं को भी अपनाएं। भगत सिंह की किताबों को पढ़ने मात्र से ये संभव हो पाएगा। इस देश में आजकल जिस तरह की भावनाएं, जिस तरह की बातें चल रही हैं, इन सब के बड़े सख्त खिलाफ थे भगत सिंह। जो लोग आज भगत सिंह की बातें कर रहे हैं ना, भगत सिंह उनके भी बड़े खिलाफ हुआ करते थे और वो लोग भी कल तक भगत सिंह के बड़े खिलाफ हुआ करते थे। इसलिए भगत सिंह असली चेहरा आना चाहिए। भगत सिंह का असली चेहरा देश के खासकर युवाओं के सामने, ये जो आकार लेता हुआ भारत बैठा है ना मेरे सामने, भारत के जो आकार लेते हुए भारत का प्रतिनिधित्व यहाँ बैठा है, उन लोगों को भली भांति इस बात का आभास होना चाहिए भगत सिंह के विचारों से।